मैं चर्चा करूंगा। जब मैं वहां पहुंचा, बाबा ने तो मेरा नाम लेकर के पुकार दिया था, एकदम से घर का नाम ले गए। मतलब जब आप वहां पहुंचे तो आपका नाम उन्होंने लिया? बाबा ने तो थोड़ा और आगे घटना है जी जी। बाबा ने स्पष्ट रूप से मुझे मेरे नाम से स्मरण करने का मतलब उन्होंने पुकारा। और एक बार मैं तो वहां खड़ा था पीछे मुंह करके, लोगों की भीड़ में मेरी ओर देखते हुए बोल रहे थे। तो लोगों ने कहा कि आपको बुला रहे हैं क्या, क्योंकि वहां तो किसी को पता नहीं कि मेरा नाम क्या है। और तब 2 बार उन्होंने पुकारा, दूसरे बार में तो मैं बाबा की ओर देखा, और जब मैंने उनको देखा तो फिर तो सामने उन्होंने पुकारा। फिर तो मैं जाके चरणों में, अब चरणों में गिरने के सिवा और क्या होगा। और उस समय मैं यही सोच रहा था कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए, और मैं जिस भाव को लेकर के निकला हूँ कि वो सत्य मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे जीवन का अर्थ मुझे मिल जाए, जो मेरे भीतर एक छटपटाहट थी। और फिर बाबा का मुझे निरंतर निर्देश मिला। और लोग कहते हैं कि वाणी समझ में नहीं आती, भाई मैं इसमें जरा भी अक्षर से मिथ्या कहने की क्या जरूरत है। बाबा की हर वाणी समझ में आई। बाबा ने कैसे मुझे आगे पढ़ाया लिखाया, और कैसे एक पंथ से दूसरे पंथ में, कैसे एक आचार्य से दूसरे आचार्य के पास भेजा। इस प्रकार से मैंने सकल दर्शनों का, शास्त्रों का और उस समय के जीवित सद्गुरुओं का दर्शन किया, संग लाभ किया। और फिर सबसे बड़ा परिभ्रमण करते हुए और उस केंद्र पर पहुंच गया जहां बाबा मुझे पहले दिन रखे थे, और वही केंद्र था जो हमारा स्वबोध का। फिर मुझे ये स्वबोध शब्द भी प्राप्त हुआ। ये भी बहुत विलक्षण शब्द है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आत्मबोध का तो संसार में प्रचार हुआ है। ये शब्द आत्मबोध दुनिया जानती है कि आत्मा को प्राप्त हो जाना स्थित प्रज्ञ है, लेकिन स्व को प्राप्त हो जाना स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। ये थोड़ा विलक्षण है, क्योंकि स्व माने तो देह को भी आत्मा बोलते हैं, स्व माने तो मन को भी लोग कहते हैं, अस्व का अर्थ आत्मा भी है। इसलिए स्व बोलने से भ्रांति होती है कि देह वाला स्व, कि मन वाला स्व, कि आत्मा वाला स्व। तो आत्मा के स्व को पाना, यह स्वबोध तो संसार जानता है, आत्मबोध को। लेकिन यह स्वबोध जो समग्र है, जिसमें मन भी समाया है, तन भी समाया है, और इसमें सकल संसार समाया है, इसमें हमारा राष्ट्र समाया है, हमारा विश्व समाया है, हमारी संस्कृति समाई हुई है। तो ये स्वबोध एक ऐसा संदेश है, एक ऐसी जीवन पद्धति है जो सकल मनुष्य जाति को सार्वभौम विश्व धर्म में दीक्षित करने की पद्धति है, जिसका श्री गणेश बाबा के संदेश से हुआ है। और वो अवस्था शब्द देकर के इसे पूर्ण करूँगा। जब वो उस स्थिति में होकर, यह कहना चाहिए कि आत्मा की स्थिति में अवस्थित होकर, और जब कर्म व्यापार से भी वो युक्त हो जाता है, जब वो दिव्य कर्म का पथिक हो जाता है, जब उसके द्वारा वो दिव्य कर्म संपादित होने लगते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी अर्जुन तुम्हें अपना स्वधर्म पालन करना है। तो स्थिर प्रज्ञ होने के बाद भी जब कर्म संसार उन्मुख होता है और दिव्य कर्म का प्रभाव होता है, तो फिर इस धरती पर प्रज्ञान पुरुष का उदय होता है। स्थिर प्रज्ञ से जो प्रज्ञा पुरुष की जो यात्रा है, वो बाबा का मूल संदेश है। और यही संदेश आश्रम का संदेश है कि कर्म का विधान टूटे नहीं। कर्म की जो यात्रा है, एक तो यात्रा है कि भाई कर्म से मुक्त हो, बंधन से मुक्त हो और स्व को प्राप्त करो। लेकिन जब स्व में स्थित हो गए, प्रकाश में स्थित हो गए, तो अब प्रकाश का कर्म भी तो जगत में आना चाहिए, तभी जगत का जीवन बदलेगा, तभी जगत का रूपांतरण होगा। तो ये रूपांतरण का जो विज्ञान है, जो धरती पर वेदों का संदेश तो है, लेकिन संतों की परंपरा में वो कहीं न कहीं, मैं तो कहूँगा कि जैसा भी व्यवधान आया होगा, वो उस प्रकार से अभिव्यक्त नहीं हो पाया है। और स्वबोध उसकी अनोखी अद्वितीय यह अनुभूति है, जो जगत में पूर्ण स्व की सत्ता को प्राप्त करके और जीवन के समस्त व्यक्तित्व के समस्त अंगों को सर्वांग पूर्ण करने में है।
उसकी संगति तो पर्याप्त है। चलिए अभी प्रभु श्री के श्रीमुख से हम लोगों ने सुना कि स्वबोध आश्रम की स्थापना आपने क्यों किया और श्री बाबा के जीवन दर्शन से स्वबोध दर्शन की क्या संगति है। इस प्रसंग में स्वामी जी ने कहा कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति से भी आगे, यानी जब उस प्रकाश का मनुष्य के हृदय में अवतरण हो जाता है, उसका हृदय आलोक से भर जाता है, तो फिर उसके समक्ष एक और कर्म बाकी रहता है, वह होता है दिव्य कर्म, यानी जन जन में उस प्रकाश को ले जाना। निश्चित रूप से इस प्रसंग में हमें दो मनुष्यों का नाम याद आ रहा है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि यह तो आपका आखिरी जन्म है, तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, जब तक इस धरती पर एक भी मनुष्य ऐसा है जो मुक्त होने की चाहत में है, मुक्त होने की इच्छा रखता है, तब तक मैं इस धरती पर आता रहूंगा, चाहे मुझे सैकड़ों बार आना पड़े। श्री अरविंद ने भी यही बात कही कि समग्र यानी जन जन हर लोगों का उस दिव्य चेतना से जब संसर्ग होगा, उस दिव्य चेतना में रूपांतरण हो जाएगा, तब मैं मुक्त होऊंगा, उससे पहले नहीं। स्वामी जी की यह देशना हमें याद दिलाती है कि आपने महात्मा बुद्ध का हृदय लेकर इस धरती पर अवतरित हुए हैं, जो समग्र जीवों, समग्र मनुष्यों, समस्त धरती पर प्रकाश का अवतरण लाना चाहते हैं। यह हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे प्रज्ञा पुरुष का हमें सत्संग लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में हम स्वामी जी आपसे तीसरा तथा आखिरी प्रश्न अपना रखना चाहते हैं। आपने स्वबोध आश्रम श्री ज्योतिर्धाम हरहुआ वाराणसी की स्थापना कर आप विश्व समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? कृपया अपनी योजनाओं को संक्षेप में बताने की महती कृपा प्रदान करें। यह जो ज्योतिर्धाम का नामकरण है, पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको जी। योजना तो बहुत व्यापक है, क्योंकि वो पूरे जीवन को घेरने वाली है और संपूर्ण विश्व को पर्याप्त करने वाली है। उसमें समय काल भी लगेगा, लेकिन इस ज्योति की धारणा से आप उसका मंतव्य समझ जाएंगे। ज्योति शब्द का भी हमारा एक विशेष अर्थ है, और आपको हम ये भी कहना चाहें कि बाबा के निर्वाण पर मनाने की जो परंपरा स्वबोधाश्रम ने प्रारंभ की, जबकि बाबा की समाधि स्थली पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, लेकिन जो मुझे ख्याल आया था, अब मेला भी एक प्रकार का तो सांसारिक रूप ले लेता है। तो सोच में बात यही थी कि वह मिलन एक आध्यात्मिक मिलन का रूप ले, और इसी आधार पर स्वबोध कुल का जैसे जैसे विस्तार हुआ, तो बाबा के 12 निर्वाण पर्व पर
12 वर्षों पर हमने प्रथम स्वबोध कुंभ की आयोजना की। हमने एक कुंभ की धारणा की, जो स्वबोध कुंभ, जो परंपरागत कुंभ है, तो ये भी आप समझे तो समझे कि वो भी एक मेले की तरह हो गया है, और जिसका आध्यात्मिक संदेश एक प्रकार से उतना मुखर नहीं होता है। अनेक पंथ जहाँ जुड़ते हैं, अनेक संप्रदाय जुड़ते हैं, लेकिन उसमें धर्म का जो मूल संदेश है वो सबके साथ संग्रथित होकर के उद्भूत हो सके और जनव्यापी हो सके, संभवतः तो ऐसी ज्योति प्रकट नहीं हो पाती। तो इसी धारणा के साथ प्रति वर्ष बाबा के 12वें निर्वाण पर्व पर हमने स्वबोध कुंभ की आयोजना करने का क्रम प्रारंभ किया, और उस क्रम में दूसरा कुंभ बीत चुका है। अब तीसरा स्वबोध कुंभ जो 2008 में काशी में होने वाला है, तो वो इस ज्योतिर्धाम पर ही आयोजित होगा। और ज्योतिर्धाम का आशय क्या है कि बाबा के पूजन अर्चन से, बाबा की ही समाधि स्थली से हमने स्वबोध कुंभ में एक ज्योति प्रज्वलित की, उनकी अर्चा की ज्योति, उनके पूजन की ज्योति। और उस ज्योति को हम अभी अखंडित रखे हुए हैं, और भावना है कि वह ज्योति अखंड रूप से जलती रहे। उस ज्योति की स्थापना ही इस ज्योतिर्धाम की कल्पना है। और ये ज्योति का आशय क्या है? सबके जन जन के भीतर तो ज्योति ही जल रही है। जिसे हम आत्मा की ज्योति कहते हैं, चेतना की ज्योति कहते हैं, और हम आपसे कहेंगे कि स्वबोध की ज्योति, जीवन की ज्योति जल रही है। और ये ज्योति जो सबके भीतर है, आप स्मरण करें तो आपको ज्ञात होगा कि महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि समस्त गुरुओं का जो परम गुरु है वो तो परमात्मा ही है, वो परमेश्वर ही परम गुरु है, वो ईश्वर ही परम गुरु है। और आज संसार अनेक गुरुओं, अनेक पंथों और कहना चाहिए अनेक मजहबों को ही धर्म मान करके नाना पथों में विभक्त हो गया है। तो ये मनुष्य जाति एक ऐसे गुरुधाम पर एकत्रित हो सके जहाँ वो अपने अंतःवासी ज्योतिर्मय प्रभु का दर्शन कर सके। यदि उसे रूप में देखना है उन्हें, तो रूप तो बाहर होते हैं। जैसे यदि आपसे मैं कहूँ, आप जान सकते हैं कि जो भी रूप दिख रहे हैं वो अग्नि तत्व का गुण है। रूप तो अग्नि तत्व है, तात्पर्य कि रूप भी अग्नि ही है, ज्योति ही है। तो आप भी ज्योति स्वरूप ही है। चैतन्य रूप में भी, जड़ रूप में भी जीवन ज्योतिर्मय ही है, ज्योति स्वरूप ही है। तो वह ज्योति ही उस परम प्रभु की साक्षात प्रतिमा के रूप में इस श्री गुरुधाम में, ज्योतिर्धाम में प्रतिष्ठित होगी। और जहाँ की यह तीसरा स्वबोध कुंभ आयोजित होगा। और आशय, उसका उद्देश्य धरती पर धर्म की संस्थापना का आशय है। और धर्म दो चार नहीं होते। धर्म जो है वो सनातन है, वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। धर्म के अनुसार पंथ बनते हैं। तो ऐसे में आपसे कहूँ कि सड़कें बनती हैं, सड़कें तो बहुत होती हैं, और वो सड़कें कहीं ले जाती हैं, मंजिल एक होती है। सारी दुनिया कहती है कि मंजिल एक ही है, लेकिन सड़कें अलग अलग होती हैं। लेकिन हम संसार को ये कहने के लिए आए हैं, संसार को बताना चाहते हैं कि देखो, जब सड़कें अलग अलग हैं, ये तुमने मान लिया, तो सड़क ही अलग अलग होती है। और तुम कबीर की सड़क पकड़ लो, राम की पकड़ लो, रहीम की पकड़ लो, नानक की पकड़ लो, दादू की, पलटू की, और मोहम्मद साहब की, ईसा की, मूसा की। सड़क किसी की भी हो सकती है, लेकिन यह अत्यंत सार्थक है और तत्वपूर्ण है कि जब चलोगे तभी मंजिल पर पहुंचोगे। नहीं क्या, बिना चले हुए तो कोई सड़क किसी को कहीं भी नहीं पहुंचाती है। तो यदि चलने से ही सड़क तय होने वाली है, तो हम आपसे ये कह सकते हैं, जगत से कह सकते हैं, बंधु, जो चलना है वो जरूरी है ना। और चलना एक ही प्रकार से करोगे आप, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, अपने को जो भी कहो, किसी देश के हो, किसी राष्ट्र के हो, तुम्हारी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, लड़के हो कि तरुण हो कि युवा हो कि वृद्ध हो, लेकिन चलना एक ही प्रकार से होगा। इसलिए चलना धर्म है, और पथ अनेक हो सकते हैं, लेकिन चलना एक ही होगा, और वो एक सनातन है।
जो पहले चले थे वो पहुंचे थे, जो आज चल रहे हैं पहुंचेंगे, जो आगे चलेंगे वो भी वहां पहुंचेंगे। तो सड़कों का झगड़ा संसार में है और बाबा का यही मूल मंत्र है कि संसार में धर्म की स्थापना होनी चाहिए। संसार को धर्म की आवश्यकता है और आज तो कोई धर्म निरपेक्ष हो गया है, कोई धर्म सापेक्ष हो गया है। मेरे प्यारे, आज तो बहुत कुछ है जो भ्रांति में चला गया है चिंतन के। तो भगवान आते हैं धर्म की संस्थापना के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो ये सुबोध आश्रम तो भगवान का साक्षात विग्रह होकर के अवतरित हुआ है धर्म की संस्थापना के लिए। इसी में बाबा का जीवन समाया हुआ है, बाबा की चेतना इसी में सक्रिय है, क्रियाशील है। आज भी बाबा जीवंत हैं, सतत जीवंत रहेंगे, सतत सक्रिय रहेंगे। और जैसा कि आपने कहा, श्री अरविंद जी का आपने स्मरण किया, स्वामी विवेकानंद का स्मरण किया, और मैं आपसे कहूँगा समस्त प्रबुद्ध पुरुषों का स्मरण करिए। जब तक ये धरती पर धर्म की संस्थापना नहीं होती और धर्म के द्वारा ये जगत प्रकाश में रूपांतरण में रूपांतरित नहीं हो जाता, तब तक यह ज्योति क्रियाशील रहेगी और युग युग तक ये अखंड ज्योति जलती रहे। ये हमारी आकांक्षा है, कामना है। और इसी आशय को लेकर